हेलो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 4.3 चल रही है और एक्सरसाइज 4.3 का हमारा क्वेश्चन 4 है जी। आज द एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल इज y माइनस 7 एंड देयर एलसीएम इज y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 फाइंड द अदर। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और जिसको हम वर्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। तो ये इसमें जनाब हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए हैं और एक पोलिनोमियल भी दी हुई है। आप देख सकते हैं एचसीएफ y माइनस 7 है और एलसीएम हमारे पास y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ये हमारे पास एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और हमारे पास एक पोलिनोमियल भी दी हुई है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। हमने दूसरी पोलिनोमियल फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है जी? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाई क्यूब एक्स। यानी एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा दो पोलिनोमियल p और q के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल के जिन दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास दिया हुआ है, उन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर है। ये दिया हुआ है जी, मल्टीप्लाई के बराबर है। अच्छा, इस फार्मूले को हमने इस्तेमाल करना है और हमने सेकंड पोलिनोमियल निकालनी है, क्योंकि हमें एक पोलिनोमियल तो दी हुई है। एलसीएम की जगह पे पुट किया y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ठीक है जी। और एचसीएफ की जगह पे y माइनस 7 पुट किया। दूसरी साइड पे देखें आप, इक्वल के दूसरी साइड पे तो एक पोलिनोमियल दी हुई है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 मल्टीप्लाई सेकंड पोलिनोमियल। ये सेकंड पोलिनोमियल हमने निकालनी है। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए क्या करना होगा? ये जो मल्टीप्लाई हो रही है ना सेकंड पोलिनोमियल के साथ y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, ये दूसरी साइड पे फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगी। आप देख सकते हैं फ्रैक्शन के नीचे आ रही है। ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि इसको फैक्टराइज करना होगा जी। इसको फैक्टराइज हम करेंगे। जैसे ही हम इसको फैक्टराइज करेंगे फिर कैंसल आउट हो जाएगा कुछ। देखें, फैक्टराइज करें नीचे वाली पोलिनोमियल जो हमारे पास है, इसको y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14। ये हमारे पास इस तरह बनेगा। अच्छा, इस तरह क्यों बना ये? क्योंकि देखें माइनस 7y प्लस 2y करते हैं तो माइनस 5y बनता है, और जब माइनस 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 14 बनता है। इक्वल किसके है? सेकंड पोलिनोमियल के। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? ऊपर वाली जो दोनों हमारे पास पोलिनोमियल्स जो एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए हैं उनको वैसे ही आपने लिखना है, उनके अंदर अभी कोई तब्दीली नहीं हो रही। अच्छा, नीचे वाले सिर्फ नीचे वाली जो पोलिनोमियल है, जो फ्रैक्शन के साइन के नीचे पोलिनोमियल है, हम सिर्फ उसको फैक्टराइज कर रहे हैं, फैक्टर बना रहे हैं। देखिए जी, फैक्टर बनाए तो y बाहर आया इन दोनों में से, तो y माइनस 7, इन दोनों में से 2 हम लेंगे तो पीछे रह जाएगा y माइनस 7। ब्रैकेट में दोनों एक जैसे हैं, आ रहे हैं y माइनस 7, तो एक दफा लिखा और दूसरा हमारे पास फैक्टर बन जाता है y प्लस 2। आप देख सकते हैं y प्लस 2 बन जाता है। अच्छा, अब ये जो y माइनस 7 है ये नीचे भी है और ऊपर भी है, आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कैंसल आउट, ये कैंसल हो जाएगा। अब पीछे हमारा रह गया y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y और प्लस 70। ये हमारे पास आपने देखा है कि ये एलसीएम था, ये एलसीएम वाली पोलिनोमियल रह गई। ठीक है। और नीचे जो है हमारे पास y प्लस 2 है। अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। जो ऊपर बड़ी पोलिनोमियल लिखी हुई है डिवीजन के साइन के अंदर रखेंगे और y प्लस 2 को बाहर रखेंगे। देखते हैं जी, इसके अभी डिवाइड करके हम जो है सेकंड पोलिनोमियल निकालेंगे। देखिए जी, पोलिनोमियल्स की जो डिवीजन है वो आप पिछली क्लासेस में, इवन के पिछले लेक्चर में भी सीख चुके हैं। बड़ी पोलिनोमियल को अंदर रखा,
y प्लस 2 छोटी पोलिनोमियल को कम डिग्री वाली पोलिनोमियल को बाहर रखा, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है। अच्छा, अब ये 3 बनाने के लिए y पावर 3 बनाने के लिए हम y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। y स्क्वायर से जब हमने मल्टीप्लाई किया, y प्लस 2 को मल्टीप्लाई y स्क्वायर के साथ किया, तो आपके पास क्या आता है, y स्क्वायर मल्टीप्लाई y करने से y क्यूब आता है, और y स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2y स्क्वायर आता है। साइन चेंज किए तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, y क्यूब पहली पोलिनोमियल ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगी, सॉरी पहली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब आप देखें साइन चेंज किया तो -2y² और -10y² ये बन जाता है -12y², और 11y को नीचे उतार लिया। अब आप क्या करेंगे, ये -12 आप बनाना चाहते हैं -12y², तो उसके लिए आप क्या करेंगे, -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -12 से आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको -12y के साथ, तो क्या होता है, 12 को 1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है तो -12 आएगा, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y² आ जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आप 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -24 आ जाता है, 7y आएगा। अच्छा, साइन चेंज करने से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों प्लस के हो गए। अब +24 +11 तो ये बनता है 30y 35y 35y। ठीक है, अब 70 को नीचे उतारें तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन चुका है 35y + 70। अब आप 35 से मल्टीप्लाई करें इसको, यानी y + 2 को मल्टीप्लाई करें 35 के साथ, तो 35 को जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 35y + 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 70। नीचे रखें जी, इसके साइन चेंज करें क्योंकि आपने डिवीजन में आपने साइन चेंज करने होते हैं। अच्छा, तो ये कैंसल सारा हो जाता है, तो यहाँ पे आपकी डिवीजन खत्म हो जाती है। अब आपका जो रिजल्ट है, जो क्वोशिएंट है y² - 12y + 35, यही आपकी सेकंड पोलिनोमियल है जी, यही सेकंड पोलिनोमियल है और यही आंसर है आपका। क्वेश्चन 5 है, the LCM and HCF of two polynomial p of x and q of x are 36x cube into x plus a into x cube minus a cube and x square into x minus a respectively। यानी आपको जो पहली ये दी हुई है एक्सप्रेशन, पहला जो दिया हुआ है, पहली पोलिनोमियल्स दी हुई है, ये एलसीएम है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एलसीएम है। ठीक है, और दूसरा जो एक्सप्रेशन है ये एचसीएफ है। ठीक है, आपको आगे p ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ x एक पोलिनोमियल आपको दी हुई है 4x² into x² minus a², ये एक पोलिनोमियल आपको गिवन है। आपने q ऑफ x निकालनी है, दूसरी पोलिनोमियल निकालनी है। फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, फार्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू p ऑफ x इंटू q ऑफ x, यानी दो पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट हमेशा किसके इक्वल होगा, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने के। तो देखें, हमने एलसीएम की जगह पे लिखा 36x³ इंटू एक्स प्लस ए इंटू x³ माइनस a³, यानी जो एलसीएम की हमारे पास वैल्यू गिवन थी, ये देखें वो हमने रख दी। एचसीएफ की जगह पे रखा x² इंटू एक्स माइनस ए, और फर्स्ट पोलिनोमियल हमें p ऑफ x दी हुई है 4x² इंटू x² माइनस a², और साथ मल्टीप्लाई कर दिया qx। ये देखें, अब हमें सिर्फ qx चाहिए, ये जो साथ खड़ी है एक पोलिनोमियल, ये नहीं चाहिए, तो ये दूसरी साइड पे फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगी। देखें 4x² इंटू x² माइनस a², और ये इक्वल किसके, q ऑफ x के। अब हम यहाँ पे कैंसल करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, जो जो चीज़ें हम जो हमारे पास जो है टर्म्स कैंसिल होती हैं, फैक्टर्स कैंसिल होते हैं, हम वो कैंसिल करेंगे। देखिए, अच्छा यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि ये जो x प्लस a है, जब इसको x माइनस a से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये बन जाता है x² माइनस a²। आपने फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो जब इन दोनों फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस a और x माइनस a, तो ये बनेगा x² माइनस a²। अच्छा, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि ये नीचे कैंसल आउट हो जाए। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, 36x³ लिखा, फिर लिखा x³ माइनस a³, ये वाला फैक्टर लिखा, उसके साथ x² लिखा, और इसको मल्टीप्लाई किया, जिनके ऊपर मैंने टिक लगाई है,
जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किस लिए किया ये? ताकि ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाए, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा, 36 को 4 पे आप डिवाइड करें, ठीक है जी, 4 1 जार और 4 9 जार, तो बनेगा 9, पीछे रह जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है, और यही आपकी सेकंड पोलिनोमियल है क्यू ऑफ एक्स। यही आंसर है जी। क्वेश्चन 6 है जी, द HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल इज x प्लस ए एंड 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें LCM HCF और LCM दोनों की वैल्यूज दी हुई है। HCF x प्लस ए है और LCM हमारे पास 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। हमने P ऑफ x और Q ऑफ x का प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। हमने P ऑफ x और Q ऑफ x फाइंड नहीं करनी, हमें P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x फाइंड करना है। फार्मूला देखें जी, आपके सामने फार्मूला है LCM HCF, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के बराबर है। रखे जी वैल्यू, LCM की वैल्यू रखी यहाँ पे पहली, फिर HCF की x प्लस ए रखा, इक्वल टू क्या है, P ऑफ x इंटू Q ऑफ x। यही हमें फाइंड करना है। अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, तो क्या होगा, x प्लस ए, ये फैक्टर एक लीनियर दिया हुआ है हमारे पास और एक ये लीनियर फैक्टर दिया हुआ है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर में बदलने से पहले आप ना ऐसा करें कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के भी फैक्टर बना लें। ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जब फैक्टर बनाते हैं तो एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए बनता है। अब आप देखें, आपके इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर एक्स प्लस ए 3 दफा आ रहा है, एक्स प्लस ए ब्रैकेट एक्स प्लस ए और फिर तीसरी दफा एक्स प्लस ए। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इनको, तीन फैक्टर बिल्कुल एक जैसे हैं, तीन फैक्टर बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब एक्स प्लस ए का होल क्यूब। आप देख सकते हैं, ये देखिए क्यूब, क्यूब वाला फैक्टर बन गया, ये साथ आ जाएगा एक्स माइनस ए और शुरू में आ जाएगा 12x स्क्वायर। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है और P ऑफ x प्लस मल्टीप्लाई Q ऑफ x के ये बराबर है। ये रिक्वायर्ड आंसर है, इसलिए हमने ये इसको फैक्टराइज करके फिर जो है वो एक जैसे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x प्लस ए का क्यूब बना। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें।